टीकापि महाद्भुता वर्तनो लीलागतिश्चाद्भुता दीर्घभंगी पुनराद्भुताद्भुतमं यस्यास्मितं चाद्भुतं साराधाद्भुतमूर्ति अद्भुतरसं दास्यं कदा दास्यति रासोल्लासाय कलितललितं मंजुमंजीलरागं वरहापीडं परिवृततरं गोपकन्या कदं वै वंशिश्चन्दनमधुरिममदामोदमानं मनान्दे श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। निजानंद को सुमिर के सदगुरु का कर ध्यान सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बढ़े प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में बढ़े प्रेम स्नेह। धाम धनी धनी जी हमारे धाम धनी मेहर करो श्री राजश्यामा प्यारे मेहर धाम धनी जी हमारे धाम आशीर्वाद सब छेले मान्छे मेहर करो श्री राजश्यामा प्यारे मेहर करो श्री राजश्यामा प्यारे धाम धनी धनी जी हमारे मेहर करो श्री धाम धनी प्यारे मेहर धाम धनी धनी जी हमारे मेहर करो श्री राजश्यामा प्यारे मेहर करो श्री राजश्यामा प्यारे धाम धनी धनी जी हमारे मेहर करो श्री राजश्यामा प्यारे मेहर करो श्री राजश्याम। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ जी महाराज की श्री महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की सर्व सुंदर साथ की गौ माता की भारत माता की शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की। आज इस परम पावन भूमि पर जहां इतने सारे सुंदर साथ एकत्रित हुए हैं और श्री प्राणनाथ जी की वाणी का पठन पाठन हुआ है, ऐसे पावन अवसर पर आप सभी को नित्य निरंतर आशीर्वाद देने के लिए सदा यहाँ मौजूद परम पूज्य श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, हमारे यहाँ प्रचारक बंधुगण श्री प्रयास जी महाराज, श्री अशोक शास्त्री जी महाराज, हमारे आशीष जी महाराज, हमारी पूजनीय माता जी भीमा माता जी और हमारे श्री अमर राज मणि जी महाराज,
और आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें सुंदर साथ जी, बहुत दिनों के बाद आप सभी का दर्शन कर पा रहा हूँ। इस दास का आप सबको कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। दुनिया में बहुत प्रकार के धर्म होते हैं। धर्म की परिभाषा, धर्म की गहराई में जितना जाएंगे उतना ही धर्म प्रखर होता जाता है। नासिका का धर्म है सूंघना, मुख का धर्म है बोलना, शब्द का उच्चारण करना, पैरों का धर्म है यात्रा करना और यात्रा कराना, हाथों का धर्म है सेवा करना और सेवा कराना। इसी तरह से हमारे शरीर में मन का अपना धर्म है, बुद्धि का अपना धर्म है, आत्मा का अपना धर्म है, शरीर के कण कण का अपना अपना धर्म है। लेकिन एक धर्म है जो सर्वोच्च धर्म है, वह एक सर्वोच्च धर्म है आत्मा के द्वारा परमात्मा को जानना। ये सबका सामूहिक धर्म है। चाहे हम किसी भी धर्म मत परंपरा को माने, क्योंकि वैसे दुनिया में मेरी अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। मैं तो दुनिया में एक ही धर्म को मानता हूँ, वह एक ही धर्म का नाम है शुद्ध सनातन हिंदू धर्म। क्योंकि वैदिक परंपरा को देखें, शास्त्रों का अनुशीलन परिशीलन करें तो शास्त्रों में उसी को धर्म बोला है जिसमें प्रेम हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें मैत्री की भावना हो, जिसके दिल में लड़ाई न हो, झगड़ा की भावना न हो, जोर से कोई बोल करके किसी को डांटे ना, प्रेम से बोलें, प्रेम से बात करें, प्रेम के साथ हम आपसी संबंध बनाएं और छोटा से छोटा जीव उसकी भी हम हत्या न करें, उसको शास्त्रों में धर्म माना है। और दूसरा धर्म की परंपरा में एक बात और आती है, वह वैदिक परंपरा, वैदिक वाङ्मय में जो शब्द लिखा है कि जो ब्रह्म से स्थापना हुई, जो सनातन से जो स्थापना हुई है, उसी को धर्म माना है। व्यक्ति के द्वारा स्थापित किसी भी परंपरा को धर्म नहीं माना है शास्त्रों ने। हमारे अपने अपने विचार हो सकते हैं, हमारी अपनी अपनी सोच हो सकती है, हमारी अपनी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन मूलतः देखा जाए तो एक ही धर्म है। वह धर्म है आत्मा के द्वारा परमात्मा को जान करके परम पद को प्राप्त करना, मोक्ष धर्म। ये सभी का धर्म है। इसलिए आप वाणी पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, चिंतन करें, स्वाध्याय करें, मनन करें तो एक ही धर्म की बात सब जगह आती है। बाद में जाकर के धर्म का विभाजन हो गया, धर्म बंटने लगा, धर्म बंटने लगा, धर्म बंटने लगा। मुझे ऐसा लगता है एक मंदिर है जहाँ पे शंख चक्र गदा पद्म और ओम का आकार लगा है तो हम बोलते हैं हिंदुओं का मंदिर है ये। एक किसी सनातनी का मंदिर है जहाँ पे प्रणाम लिखा हुआ होगा और वहाँ जा कर के हम बोल देंगे प्रणामियों का मंदिर है ना। जहाँ जहाँ जो जो हमें चिन्ह और आकार मिलते जाते हैं, उस आकार के आधार पे धर्म को हम समझ लेते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है एक वृक्ष लगाएं, एक छोटा सा पौधा, नेपाली में जिसको बिरवा कहते हैं ना, ये बिरवा शब्द हिंदी है, शुद्ध हिंदी है। नेपाल में नेपाली में कहते हैं कि जो बिरवा लगाएं वो बिरवा बाद में बहुत बड़ा होगा, वृक्ष का रूप लेगा, शीतल छाया देगा। तो मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ, वो वृक्ष हिंदू ने लगाया, मुसलमान ने लगाया, जैन ने लगाया, सिख ने लगाया, उससे क्या लेना देना है? वृक्ष तो वृक्ष है, वृक्ष अपना धर्म निभा रहा है, वृक्ष सबको शीतल देता है। उस वृक्ष के नीचे हिंदू बैठे तो भी शीतल देगा, मुसलमान बैठे तब भी शीतल देगा, जैन बैठे उसको भी शीतल ही देगा। तो ये मंदिर वगैरह जो हमारे बनते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये मंदिर वगैरह कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का कारण भी बन जाते हैं, जो नहीं बनना चाहिए। आज हमारे देश में धर्म किसी को लड़ना नहीं सिखाता, लेकिन विश्व में जितनी लड़ाइयाँ हुई धर्म के आधार पे हुई है। यहूदी और इस्लाम की लड़ाई धर्म के आधार पे हुई है। आज एक यहूदी देश अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सारे इस्लाम देशों के साथ लड़ाई कर रहा है।
सबके साथ लड़ाई कर रहा है, एक यहूदी देश है, लेकिन फिर भी कभी हारने का नहीं सोचता है, उसको अपना अस्तित्व बचाना है। आज हम सनातनी लोग, हिंदू लोग, हम पूरे विश्व से लड़ रहे हैं, हम हर धर्म से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको अपना हिंदुत्व बचा के रखना है, सनातन धर्म को बचा के रखना है। सनातन धर्म नहीं बचेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म को बचाना है, सुरक्षित रखना है। इसके लिए सभी धर्मावलंबियों ने, जो सनातन पक्ष के लोग हैं, उन सब लोगों ने कहा अपने सनातन धर्म को बचाना है तो बच्चों को ही सनातन धर्म के साथ जोड़ना होगा। बच्चों को मंदिर ले जाना सीखें, सत्संग में ले जाना सिखाएं, आप होटलों में जाना, धर्मशालाओं में जाना, अनेक जगह की यात्रा करना, ये तो सामान्य बात है, ये तो शारीरिक आत्मिक सुख के लिए आप करते हैं। लेकिन परमात्मा के साथ अगर संबंध जोड़ना है तो बचपन से ही बच्चों को मंदिर ले जाना सिखाएं, सत्संग में ले जाना सिखाएं। और मुझे अभी स्कूल में बैठा था नीचे अपने प्रणामी बालिका विद्या मंदिर में, मैंने सोचा 1944 में 1944 में गुरुजी मंगलदास जी के दिल में कितनी बड़ी बात आई। उस समय देश आज़ाद होने से पहले हिंदुओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की आवश्यकता है, ये गुरुजी ने सोचा कि नहीं सोचा। देश आज़ाद होने से पहले हिंदुओं के पहाड़ी बेल्ट में रहने वाले हिंदू के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें स्कूल चाहिए, वो भी बालिका विद्या मंदिर, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए। देखो आज से इतने साल पहले गुरुजी मंगलदास जी ने सोचा, तो गुरुजी मंगलदास जी की सोच कितनी ऊंची है। मंदिर बाद में, पहले विद्या मंदिर, पहले बच्चों को पढ़ाने का मंदिर। उस मंदिर में जाएंगे तो वहाँ से गीता सीखेंगे, वहाँ से रामायण की शिक्षा लेंगे, वहाँ से शास्त्रों की शिक्षा लेंगे, जो सनातन धर्म को सुरक्षित रखने का काम करेगा, सनातन धर्म को बचाने का काम करेगा। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सनातन धर्म के पक्ष में रह करके हमें सारा काम करना चाहिए। अपना धर्म भी भंग न हो, किसी के धर्म में बाधा भी न आए, ऐसा कार्य हम सभी को करना चाहिए। और आप सभी जानते हैं, हम प्रणामी समाज के लोग सभी को समान नज़र से देखते हैं, सब एक हैं, हमारे यहाँ जाति पाति नहीं है। आज हिंदू क्यों बट रहा है आपको पता है? हम कहते हैं छोटी जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये छोटी जाति का है। ये जाति पाति का भेदभाव हमें मिटाना होगा। ये क्या है जाति पाति? मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। मैंने पंजाब के क्षेत्र में जाकर के बहुत सारे ईसाई धर्मावलंबी और इस्लाम धर्मावलंबी को हिंदू में मतलब दोबारा शामिल किया है। हम लोग ऐसा काम पंजाब में बहुत कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं, लेकिन हम इसको हाईलाइट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पीछे दुश्मन भी पड़ जाते हैं कई बार। तुम ये काम कर रहे हो, तुम हमारे दुश्मन हो, लेकिन हमने गलत नहीं किया है, क्योंकि धर्म सबका भारत में आज से 1000 साल पहले भारत में एक ही धर्म था। उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। 1000-1200 साल पहले बाहर के लोग आते गए, विचार लोगों का बदलता गया, और विचार बदलते बदलते लोगों ने धर्म परिवर्तन करना शुरू किया, उसको फिर अपने घर में वापस लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे इस पर गर्व होता है, खुशी होती है, आनंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप सब कुछ परिवर्तन करें, लेकिन धर्म परिवर्तन सामाजिक परिस्थिति से सदा बच करके रहें। दूसरी बात, मैं कल आया यहाँ कालिम्पोंग में काफ़ी दिनों के बाद, वैसे तो आता रहता हूँ, फिर भी कुछ बातें मुझे सुनने को मिली जो आप लोग अभी, वैसे तो अभी की वर्तमान बात है, कोई राजनीति की बात तो नहीं कर रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं, NCR क्या बोल रहे हैं, हाँ SIR। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके, यहाँ के पहाड़ में रहने वाले लोग जंगलों में न भागें। पैसे के चक्कर में अपना मूल घर, रोड का घर छोड़ करके बेच करके जंगलों की न भागें। ये नहीं करना है हम लोगों को। आप लोग मूल घर में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी वहाँ पड़ी है, उसको बेच करके पैसा के चक्कर में जा करके 10 किलोमीटर दूर जाके घर बनाया। ये भागने वाला काम तो वही करता है जो भगोड़ा है। हम भगोड़े नहीं, हम निडर हैं। हम निडर बन करके रहना है दुनिया में। हमें भागना नहीं है, हमें भगाना है लोगों को, लेकिन भागना नहीं है। दुश्मनों को भगाने का काम करिए, खुद भागने वाला काम कदापि मत करिए।
अब जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें, मजबूती से रहें और टीके रहें, क्योंकि मैं इस पर हम लोग साधु संत भी काम कर रहे हैं। इसकी गहराई को मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, इस क्षेत्र में मेरा थोड़ा सा प्रवेश है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमारे कई लोग पहाड़ में रहने वाले लोग, मैं एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा पैसा मिला 2-3 करोड़ तो साइड के घर को बेच करके जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में। और मुझे अच्छी तरह से पता है ये घर भी पहले और कहीं था, अब यहां आया, और यहां से और आगे न जाए, क्योंकि हमें अपने परिवेश में रहना है, अपने क्षेत्र में रहना है, और हमें मजबूती से रहना है, अपने देश को सुरक्षित करना है, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना है, अपने समाज को सुरक्षित करना है। ऐसा नहीं, हम नहीं करेंगे तो कौन आगे करेगा? अगली पीढ़ी तो फिर कहाँ जाएगी? भागते भागते अगली पीढ़ी कहाँ जाएगी? किस किनारे में जा करके बैठेगी? इसलिए ये सारी बातें भी सोचने की हैं। आप पाठ करें, पूजा करें, भक्ति करें, मेहर सागर पाठ करें, ये आपकी व्यक्तिगत लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भागना भी अच्छा नहीं है। भागे नहीं, डट करके मुकाबला करें, और डट करके मुकाबला नहीं करेंगे तो अस्तित्व हमारा समाप्त हो जाएगा, हमारी जातीयता मिट जाएगी, हमारी मौलिकता मिट जाएगी, हम सामाजिक परिवेश से दूर हो जाएंगे। ये सारी बातें आप लोगों को सोचना है, समझना है। पाठ पूजा के साथ ऐसी बातें मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में कार्य करता हूँ, इसी लाइन में मैं कार्य करता हूँ। इसलिए आप सभी को करबद्ध प्रार्थना है, आप अपने क्षेत्र में डट करके रहें, मुकाबला करके रहें। और ये जो क्या नाम, मैं तो नाम भी भूल, मैं यहीं आगे सुन रहा हूँ, ये नाम हमारी तरफ है ही नहीं। हाँ, SIR जो हो रहा है ना, इससे बिल्कुल 1% भी आप ना घबराएं। अगर 2002 में आपका वोट में लिस्ट नहीं है तब भी आप ना घबराएं, कुछ नहीं होगा। ये आप समझ करके चले, कुछ नहीं होगा। एक साधु कह रहा है, मैं जानता हूं ये क्या हो रहा है, अंदर की बातों का मुझे पता है। आपके कहीं 2002 वोट में लिस्ट में नाम नहीं है तब भी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 1% राज्य के सामने कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा। आपने वोट एक बार भी नहीं डाला है तब भी कुछ नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं अंदर की बातों का मुझे पूरा गहराई से पता है, समझ है। यहाँ आते ही मुझे ऐसी बातें लोगों ने सुनाई, मैंने कहा अरे लोग तो घबरा गए। इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। लोग को समझदारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, इसकी गहराई में कोई गया नहीं है, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब आप बताइए, मेरे को पता चला, अगर भारत में कहीं भी आपके पास थोड़ी सी जमीन होगी वो भारतीय होगा, जमीन प्रॉपर्टी होगी ही नहीं तो कैसे नागरिक कहलाएगा? मेरे नाम से, मेरा मोबाइल भी मेरे नाम से नहीं है तो मैं कहाँ जाऊं? मेरे नाम से दुनिया में प्रॉपर्टी का कोई एक सुई भी मेरे नाम से नहीं है। मैंने अपने नाम से कुछ दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है ही नहीं मेरे नाम से, तो मैं कहाँ जाऊँ? ब्रह्मांड से बाहर तो मैं जा नहीं सकता। संसार तो यही है, सारा का सारा यहीं कहीं रहना है। तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरे नाम से कुछ है ही नहीं दुनिया में, संपत्ति नाम की कोई चीज़। तो क्या मैं भारत में नहीं रह सकता? हम रह सकते हैं, और बढ़िया से रह सकते हैं, और अच्छी तरह से रह सकते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ, लेकिन राज्य के सामने कह रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान न हो। और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद हमारे श्री अमर घिमिरे जी के घर में आने का मौका मिला। मैं तो कुदरती आया था चंडीगढ़ में, आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मंदिर का और सौंदर्यीकरण किया। बहुत भव्य मंदिर बन गया है और सुंदर मंदिर बन गया है। 25 साल में रेनोवेशन किया मंदिर का, तो और सुंदर मंदिर का आकार बन गया है। आप आए तो वहाँ हर प्रकार की सुविधा मिलने वाली है, कोई आपको असुविधा नहीं होगी। हाँ, फुल्ली AC रूम आपको वहाँ मिलने वाला है, कोई समस्या नहीं। आप गर्मी में हैं, और एक बात सोच लीजिएगा, हमारे गेट के अंदर प्रवेश होते ही आपको कोई ये नहीं कहेगा कितने दिन रुकना है, ये नहीं कहेगा, ये बिल्कुल कोई नहीं कहेगा वहां ये कितने दिन रुकना है और कितना पैसा जमा करना है, ये कोई नहीं बोलेगा। वहां आने के बाद आपको एक बात जरूर बोलेंगे, एक बात जरूर वहां पे मंदिर में आपको जरूर बोला जाएगा, ये बोला जाएगा आप जितने दिन भी रुकी अपना घर समझ के रुकी, आपका घर है, ये जरूर बोलेगा वहां। इसलिए मंदिर बनता है सुंदर साथ के लिए। मंदिर किसके लिए बनता है? और सुंदर साथ को ही हम ऐड करके पैसा लेना शुरू करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँ फिर?
वो सुंदर साथ का घर है, आपका घर है। अपने घर में आप आएं और जो मन करे आप बनाएं, खाएं, मेरे को भी खिलाएं। वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। चाहे आप नूडल्स बना के खाएं, चाहे मोमो बना के खाएं, कोई रोक टोक नहीं है आपको। लेकिन मेरे को भी 2 मोमो जरूर दें, है ना। नूडल्स बनाएंगे तो 2 तेंदुआ जरूर दें मेरे को भी, है ना। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरा कहने का मतलब है मंदिर अपना घर है, मंदिर हमारा घर है। वहाँ पे जाकर के आप सबका अधिकार है, वहाँ आना आपका अधिकार, रहना आपका अधिकार। और जाते समय आप मेरे से भाड़ा लेकर के वापस आ सकते हैं, देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देना है आपकी मर्जी, ना देना है आपकी मर्जी। मैं मांगता नहीं हूँ, क्योंकि मांगने से तो मैं भीख मंगा बन जाऊँगा। मैं भीख मंगा नहीं हूँ, मैं तो राज्य की अर्धांगिनी, राज्य के सेवक हैं हम, भीख मंगे नहीं हैं। मांगने वाला काम नहीं करना है, जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहना है, उसी में खुश रहना है, वही सब कुछ है मेरे लिए। आपका दिया हुआ 1 रुपया मेरे लिए करोड़ों रुपया है। इसलिए मैं ये भावना सुंदर साथ में रखते हुए और हमारे श्री अमर घिमिरे जी के घर में आने का सुंदर अवसर मिला। बहुत बहुत बधाई नए घर की, बहुत बहुत शुभकामना। राज्य की पधरावनी की बहुत बहुत बधाई, नए घर की बहुत बहुत बधाई। और राज्य की कृपा निरंतर बनी रहे। आपका जो ढाड़ दुखने की बीमारी है जल्दी ठीक हो जाए, है ना। पीठ में दर्द है ना उनको, तो राज्य करें कि जल्दी ठीक हो जाएं। राज्य खूब खूब कृपा करें। और किसी भी तरह से आपको कोई इलाज की भावना दिल में आए तो वहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कम से कम 500 एकड़ में फैला हुआ हॉस्पिटल है, PGI जिसको बोलते हैं। आप वहाँ पे आएँ, अपना इलाज कराएं, मंदिर में रहें। गाड़ी आपको हॉस्पिटल में छोड़ेगी, लेके आएगी, कोई चिंता नहीं करना, ठीक है। तो आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। और यहाँ से आगे न जाएं, यहाँ रहें। यहाँ से भी और आगे भागने वाला काम ना करें। अगर 5 करोड़ में बिकेगा तो 5 करोड़ में बिक करके 3 करोड़ बचा लेंगे, ऐसा नहीं सोचना। आगे नहीं जाना, यहाँ रहना, टिक करके रहना यहाँ, ठीक है। तो आप सबको प्रणाम करते हुए, और मेरा एक ही लक्ष्य है जीवन में कि हम जो कुछ घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं, वो घटना का नाम है लव जिहाद। मैं लव जिहाद पे काम करना शुरू कर रहा हूँ और धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस पर काम करना शुरू कर रहा हूँ। लव जिहाद पे मुझे काम करना है। इस काम के लिए मैं थोड़ा फील्ड में उतरने का मेरा प्रयास है। जो लव जिहाद हो रहा है ना, हिंदू लड़कियाँ दूसरों से शादी करके मर जाती हैं, मारी जाती हैं, इस पर मुझे काम करने का बहुत मन है। परमात्मा करें आप सबकी कृपा हो, गुरु मंगलदास जी का आशीर्वाद मिले तो सब कुछ संभव हो सकता है। तो कार्यक्रम पूरा होने के बाद पूज्य महाराज श्री से मैंने आदेश लिया कि मैं कालिम्पोंग आकर के गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ संभव हुआ। एक छोटा सा भंडारा करने का मेरा मन है मंगल धाम में। तो आया, गुरु महाराज ने मेरे को कहा कि 21 को मैं पहुंच रहा हूं, शाम का भंडारा आप करें। तो शाम को मैंने भंडारा करके सब सुंदर साथ को एक एक दाना चावल उनके मुंह में गया। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हो गया, मेरी किस्मत जग गई, है ना। सुंदर साथ में सबने प्रसाद पाया, आश्रम के बच्चों ने प्रसाद पाया, है ना। तो प्रसाद पाते हुए देख करके मैं गदगद हो गया, मैं प्रसन्न हो गया। यही तो सुंदर साथ की सेवा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सेवा करने का मौका बार बार मिलता रहे। आप सबको प्रणाम करते हुए श्री अमर घिमिरे जी का संपूर्ण परिवार, उनकी धर्मपत्नी जी ने मेरे को टेलीफोन करके स्पेशल कहा, हमें तो पता नहीं था लेकिन पता चला, किसी ने बताया। तो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका जीवन सरल हो, सुलभ हो, और राज्य महाराज बहुत बहुत कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की। प्रणाम प्रणाम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। उपस्थित पूज्य श्री 108 श्यामानंद जी महाराज चंडीगढ़बाट हामी माझ आउनु भएको छ।
हाम्रा समस्त प्रचारक भाइहरू, माताजीहरू, बाइजुराज सङ्घका समस्त दिदीबहिनीहरू, सत्सङ्ग प्रेम मण्डलीका समस्त दिदीबहिनीहरू र यता हाम्रो धर्मसभा, गुरुजी प्रणामी मिसन ट्रस्ट सबैलाई आज म यहाँ देख्न पाइरहेको छु। र यता हाम्रा अमर घिमिरेज्यू र मन्जु घिमिरेज्यू, उहाँहरूले यो नयाँ घर उहाँहरूले अब सजाउनु भएको, तयार गर्नु भएको। यसमा अब पारायणको कार्यक्रम पनि पुरा भइसकेको छ, प्रवचन पनि तपाईहरुले सुनिहाल्नु भयो र अब केवल 2 शब्द म तपाईहरु माझ राख्दै छु। प्राणनाथजीलाई यो बाणी किन प्राणनाथजीले बाणी लेख्नु भएछ भन्दा उहाँले आफै जवाब दिनु भएको छ। ब्रजतणी लीला कही बले विषेखे रास, श्री धाम तना सुख वर्णवे दिए निध प्राणनाथ। उहाँले भन्नुहुन्छ मैले ब्रज जस्तो प्रेम, ब्रज मण्डलमा जस्तो प्रेम भक्ति थियो नि, त्यस्तै प्रेम भक्ति फेरि यो संसारमा प्रकट भएर जाओस् भन्नको लागि यो बाणीको अवतरण गरेको हो। फेरि रासमा जसरी रसमय भएर कृष्णको भक्तिमा, परमात्माको भक्तिमा सबै सखीगणहरू संलग्न भए, भक्तिको रसमा डुबे, भावनाको रसमा डुबे, सेवाको रसमा डुबे, एवं प्रकारको सेवा भावना, भक्ति भावना सबैमा बनिरहोस् भन्नको लागि यो बाणीको उहाँले अवतरण गर्नुभएको हो। र त्यसपछि भन्नुहुन्छ यहाँ ब्रज र रासको वर्णन त छँदैछ, 25 पक्ष परमधामको वर्णन पनि यहाँ लेखिएको छ। किनभने अन्ततो गत्वा हामीले संसार छोडेपछि त्यही 25 पक्ष परमधाममा पुग्नै पर्छ, पुग्ने नै हाम्रो प्रयास हो। त्यसैको लागि हामी अघि बढिरहेको छौँ, धर्म गरिरहेको छौँ, सेवा र भक्तिमा हामी लागिरहेको छौँ। अन्ततो गत्वा आत्मा नभड्कियोस्, आत्मा जागेर परमात्माको परमधाममा जाओस्। अघि तपाईहरुले सुनिहाल्नु भयो देश प्रेमको भावना कति हुनुपर्छ। बाँचुन्जेल हामीमा देश प्रेमको भावना त हुनै पर्छ, तर अब शरीर छुटेपछि आत्मालाई तार्ने भावना पनि हुनु पर्यो, नभए त्यो आत्मा कता जाला, कहाँ भट्किएला, जन्म मरणको चक्रमा पर्ला। त्यसकारण देश प्रेम गर्दै गर्दै परमधामको भक्तिमा पनि हामी सधैँ निपुण बनेर रहौं र राज्यको भक्ति पनि हाम्रो नछुटोस्। जहाँ जाउँ राज्य हाम्रो साथै हुनुहुन्छ र कुनै पनि कार्य गर्दा राज्यको कृपाले नै मेरो कार्य सम्पन्न भएर जाओस् भन्ने यस्तो खालको चाहिँ हामीले राज्यप्रति सधैँभरि श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धावान लभते ज्ञानम भनेर गीतामा भनिएको छ। ज्ञान कसले प्राप्त गर्छ भन्दा श्रद्धावान व्यक्तिले। त्यसकारण हामी श्रद्धावान बनौं, भक्तिवान बनौं, सधैँभरि सेवामुखी बनौं, कर्तव्यनिष्ठ बनौं। यही नै बाणीको सार हो, यही नै बाणीको शिक्षा हो जो प्राणनाथजीले नित्य निरन्तर हामीलाई दिइ नै रहनु भएको छ। र आज यो नयाँ घरमा यति बेसी सुन्दर साथ आउनु हाम्रो अमरजीको र मन्जुजीको प्रेम, उहाँको छोरा बुहारी पनि सपरिवारको प्रेम, सुन्दर साथसँगको हिलमिल, उहाँहरूको यस्तो प्रकारको चाहिँ सबैसँग राम्रो व्यवहारको परिणाम हो कि तल बाटोदेखि लिएर यहाँ माथि भुजासम्म सुन्दर साथ भरिनु भएको छ। मात्र कालिम्पोङको होइन, जयगाउँको सुन्दर साथ म देख्दैछु, पोखरेबुङको सुन्दर साथ देख्दैछु, टकवरको सुन्दर साथ, अरू पनि धेरै जग्गाको सुन्दर साथ यहाँ एकत्रित हुनुहुन्छ। यहाँहरूको प्रेमले आकर्षित भएर उहाँहरू आउनुभयो। धर्मले यसरी हामीलाई आकर्षित गर्दछ, धर्मले हामीलाई यसरी एक जग्गामा बसाइदिन्छ र म पनि अब चारैतिर कार्यक्रम गर्न म दौडिरहेको हुन्छु। तर आज सौभाग्यवश मलाई पनि यहाँ आउने मौका मिल्न गयो। उहाँहरूले जब पारायणको तिथि तय गर्नुभयो
त्यति बेर मैले यसो मेरो डायरी हेर्दाखेरि त म हिजो बेलुका नै कालिम्पोङ आइपुगेर आज यहाँ भाग लिन सक्ने त्यो स्थिति मैले देख्न पाएँ र हुन्छ म पनि आउँछु भनेर मैले भने। हाम्रो महाराजजी श्यामानन्दजी महाराज पनि आइपुग्नु भयो। यो उहाँहरूको धर्मनिष्ठ भक्तिनिष्ठाको नै प्रताप हो भनेर हामीले मान्नुपर्छ। यति बेसी सुन्दर साथ आइदिनु भयो, यो पनि उहाँहरूको प्रेमले नै यहाँ खिचेर ल्यायो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। यस्तै सधैँभरि हामीमा बनिरहोस् र यस्तै प्रकारको यो घिम्रे परिवार भनेको चाहिँ के हो भन्दा पोखरेबुङ उहाँहरूको मूल निवास हो। गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजले जब बजारमा मन्दिर सुरु गर्दादेखि स्वयंसेवक गर्न आउने, वहाँदेखि स्वयंसेवक गरेर आएर होलीको बेलामा जन्माष्टमीको बेलामा सघाउने त्यस्ता पोखरेबुङका सुन्दर साथहरू बडा धर्मप्रेमी त्यति बेला हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले गरेको संस्कार नै छोराहरूमा उत्रियो, नातिहरूमा उत्रियो, त्यस्तै अब नाति पनातिमा उत्रिएर जाओस् र यो सधैँभरि धर्म यस्तो परिवारमा बाँचेर रहोस्। सबै धर्मनिष्ठ बनुन् र गुरुभक्त बनुन्, सेवाभावी बनुन्। यही नै आजको पारायणको उपलक्ष्यमा सबैप्रति मङ्गल कामना मङ्गल भावना व्यक्त गर्दै अब मानिस ठुलो कसरी हुँदो रहेछ भन्दा तीनवटा कारण बताइन्छ है। एउटा जन्मसिद्ध, अर्को कर्मसिद्ध, अर्को धर्मसिद्ध। जन्मसिद्ध मानिस ठुलो कसरी हुँदो रहेछ भन्दा ठुलो परिवारमा धनी परिवारमा जन्मियो भने जन्मसिद्ध ठुलो भइगयो नि फलानुको छोरा भन्दाखेरि होइन। पहिला पहिला अब टाटा बिर्ला भनिन्थ्यो, आजकल चाहिँ अब अडानी अम्बानी भन्नुपर्छ। त्यस्तो घरमा कोही जन्मियो भने त जन्मसिद्ध ठुलो भइगयो नि, अब ठुलो ठुलो मान्छेको छोरो। तर सबैको जन्म त त्यस्तो घरमा हुँदैन। त्यसकारण अर्को ठुलो हुने उपाय के रहेछ भन्दा कर्मसिद्ध, राम्रो कर्म हामीले गऱ्यौँ देशको लागि, समाजको लागि, धर्मको लागि, मन्दिरको लागि, संस्थाको लागि हामीले राम्रो कर्म गऱ्यौँ भने कर्मसिद्ध पनि हामी ठुलो हुन सक्छौँ। सबैले याद गर्छन्, सबैले गुण गाउँछन्। र तेस्रो अर्को ठुलो हुने उपाय के रहेछ भन्दा धर्मसिद्ध। हामी धर्मनिष्ठ भयौँ, धर्म त्यागेकै छैन। जो गुरुजीले दिनुभयो धर्म त्यसैमा टिकिरहने। किनभने अहिले चाहिँ मलाई धेरै सम्झाउनु पटक पटक जरुरत पनि हुन्छ कि गुरुजीले दिनुभएको मार्गबाट भट्किने सुन्दर साथहरू पनि सङ्ख्या बढ्दैछ है उनीहरूको। हाम्रै छेउछाउमा पनि बढ्दैछ, हाम्रै छेउछाउका प्रान्तहरूमा पनि बढ्दैछ। त्यसकारण धर्मनिष्ठ हुनु भनेको गुरुजी मङ्गलदासजी भनेको एउटा प्राणनाथजीको दोस्रो अवतार हो। उहाँले आएर जुन शैलीमा प्रचार गरेर परमधामको द्वार खोलिदिनु भयो त्यस शैलीमा निष्ठावान हुँदा हाम्रो लागि परमधामको दरवाजा खुल्लै रहनेछ। अरू कसैले खोल्लान् भन्ने भरोसातिर हामीले जाने जरुरत छैन। हामी गुरुजीको भरोसामा रहने, हाम्रो गुरुजीले हामीलाई तारेर लानुहुन्छ भन्ने अटल विश्वास, पूर्ण विश्वास हामीले सधैँभरि राखि नै रहौँ र हामी यस्तो धर्म गरौँ कि हामी धर्ममा सिद्धि प्राप्त गरेर हाम्रो नाम संसारमा सधैँभरि रहिरहोस्। कर्म सिद्ध हुन पनि निकै गाह्रो छ, किनभने त्यत्रो ठुलो कर्म हामीले कसरी गर्ने। जन्म सिद्ध हुन पनि गाह्रै छ, ठुलो परिवारमा जन्म कसरी पाउने। तर धर्म सिद्ध हामी सबै हुन सक्छौँ। धर्ममा निष्ठावान हुँदा धर्म सिद्ध भएर राज्यले त्यो परमधामको जुन मूल मिलावाको ढोका हामी माझ खोलिदिनु भएको छ त्यहाँ हामी अवश्य नै पुगिरहेछौँ। यस्तै खालको चाहिँ हामीले पारायण पाठहरू हामीले घरमा गरिरह्यौँ, राज्यलाई सम्झिरह्यौँ भने राज्यले हामीलाई तारेर लैजानुहुनेछ। र यिनै शब्दको साथमा म मेरो 2 शब्दलाई पुरा गर्दै अब यो अन्तिम प्रकरण र कृष्ण नामको महिमा गाएर हामी आरती गरेर पारायणको पूर्णाहुति गरेर भोग लगाएर अहिलेको कार्यक्रम पुरा गर्नेछौँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब जाहिर हुआ रोजा और हस्त बकाजी को लिया मुसाफक ए बात साहिब 17 साल सुन कई घरे माँ मिलंदी छत्ता को दई प्रकरण 23 चौपाई 525 नौवीं आगे फायदे कैले 10वीं आग सब लीला भाई मंजले सब 11 के मत सो कई कुरान विवेक कई भी दे 11 बीच बड़ो विस्तार प्रगटे विलन सब सिरदार सब नियामत सिफत सितार उतर आए थे जो उस्तवार सिफाता बुजुर्ग भगत जाहिर हुआ रोज दिखाई क्यामत 11 सुखले चले सिरदार पीछे 12 में जले बदकार जिन पाए रहा रोज क्यामत से उठे फजर के नूर भगत फजर पीछे जब हो गया दिन तब तो तोबा हुई तन तन तब तो दरवाजा मुद के गए पीछे तो नपा काऊँ को न भया सब जले जले आजाजिल जाए उठाए असराफिल
एक सुरे उड़ाए के दे दूसरे तेरे में काम के यूँ क्यामत हुई 4 दिन मोहम्मद करीम रोशन। एक सुरे उड़ाए के दे दूसरे तेरे में कायम के यूँ क्यामत हुई 4 दिन मोहम्मद करीम रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531 श्री क्यामतनामा बड़ा ग्रंथ संपूर्ण कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758 श्री तारतम सागर संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की। श्री कृष्ण नाम महिमा पर न आवे तो ले कने रे, पर न आवे तो ले। श्री कृष्ण का अंत मरवाला, श्री कृष्ण का अंत मरवाला, प्रसिद्ध प्रगट पादरी प्रशस्ति ये वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चित लाए हद व्यद प्रधाम लो आत्म दृष्टि लखाए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार आत्म जागृत हो खुले धाम के द्वार।
ये बचनामृत ग्रंथ को नित से भेजो कोई पूर्ण प्रेम जो पचे सत्वर दर्शन होए। ये बचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई धाम रास ब्रिज जागनी मिले चित सुख सोए। ये बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ अनिस जुगल सरसों खेले सातों घाट। ये बचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।